बाबासाहेब आंबेडकरांचा निलंबित करा। नमस्कार, मैं मनोज कुमार वर्मा, प्रथम दस्तक न्यूज चैनल से। इस समय मैं आज़ाद मैदान में हूं, जहां परिचय जानेंगे। परिचय जानने के बाद उनकी क्या समस्या है जो उनको आज़ाद मैदान में आके बैठना पड़ा, उसके बारे में। सर, आपका परिचय। नमस्कार, मैं विजय बोरा। मैं स्थानिक सामाजिक समाज सेवक हूँ, जो हमारे वार्ड क्रमांक डिंडोशीपी उत्तर विभाग में लगभग कई बार 2021 में भी फंड आया था। बीएमसी का फंड आता है, बिल पेमेंट कर लेते हैं, पर काम जगह पे कुछ हो नहीं रहा है। ऐसे बार बार हम लोग इधर हुआ। अभी ये साल भी फंड आया, फिर जिसके ऊपर ये लोग ने वैसे ही किया, जिसकी तकरार में पूरे उत्तर विभाग वाले को बार बार दे रहा वार्ड ऑफिसर को, पर उनकी तरफ से कोई कार्रवाई होता नहीं। हमारे इधर मुलुंड लिंक रोड का बहुत बड़ा पैमाने पे काम चल रहा है, जिसका रोड वाइंडिंग का भ्रष्टाचार हुआ है। जो वाइंडिंग होना चाहिए था 150 फुट, वहाँ पे 100 फुट ही हुआ है, जिसका ही मैं बार बार बीएमसी को बोल रहा हूँ कि बाबा आप वाइंडिंग कंप्लीट करो, जिसके कारण फुटपाथ बना सकता है। उसके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं हुआ। तो आज हम लोग लास्ट में थक के यहाँ पे अनशन पे बैठे हैं, कुछ रास्ता निकलेगा क्या आ जाता है बीएमसी का, गटर बनाने के लिए, गली बनाने के लिए। कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है, बिना काम किए बिल निकाल लेता है, जिसमें ऑफिसर लोग सब भ्रष्ट है, जिनका हाथ है। वो लोग चाहे तो वो सब काम पे ध्यान देना चाहिए। बिना काम किए आप लोग बिल पास कैसा कर सकते हैं? पैसा जनते का पैसे में भ्रष्टाचार हो रहा है, तो कोई कुछ बोलेगा ही नहीं, तो इनका मनमानी चल रहा है। और हम लोग बार बार बोलने के बावजूद अगर आप एक्शन नहीं लेते, मतलब आपका हुक्मशाही हो गया ना, कि कोई कुछ नहीं कर सकता, ऐसा हो रहा था। लास्ट में हम अनशन पे बैठेंगे कोई। तो जैसे भ्रष्टाचार हो रहे हैं, इसके बारे में आपने, इसके खिलाफ आपने हर सभी को आपने कंप्लेंट किया। तो कंप्लेंट के बाद क्या जवाब देते हैं? राइटिंग में मैंने कंप्लेंट किया, वार्ड ऑफिसर को किया, डीएमसी को किया, एएमसी को मिला, एग्जीक्यूटिव को मिल चुका, और सब लोग आश्वासन दे रहे 15 दिन 10 दिन, ऐसा करते करते 2 साल हो गया है। और इस साल में भी फंड पास हुआ है, वो भी फंड आया है, उसका बिल निकल चुका है, पर काम अस्तित्व पे कुछ नहीं हो रहा है। तो ये हमारा ऐसा कि तुमको डर ही नहीं किसी चीज़ का, ऐसा। तो ये थे बोरा साहब, और हम सर से और चर्चा करना चाहेंगे। सर, अगर ऐसा, जब आप 2 साल से आप ये इस काम को कर रहे हैं और वो अंजाम को नहीं दे रहे, और काम में भ्रष्टाचार दिखते हुए भी वो आपका काम नहीं कर रहे, तो आप बताइए, अगर ऐसा आज अगर बात नहीं होती, जमती नहीं, तो फिर आप क्या करने वाले हैं? मेरा नाम राम बेटे है। हमारा जो डिंडोशी विधानसभा में आज उप महापौर जो थे वाडकर साहब करके, उनके ही वार्ड में जो फंड पास होने के बावजूद वहाँ पे कोई काम नहीं हुआ है। एक्चुअल पेपर वर्क में दिखाया गया है कि यहाँ पे इतना फंड पास हुआ है, लेकिन इसमें कोई भी काम हुआ नहीं है। तो हम उसी जरिए हम सब वार्ड ऑफिसर जितने रिलेटेड अधिकारी थे उनसे सबसे मिले, राइटिंग में उन्होंने लिख के हमने भी दिया, उनको पेपर वर्क हुआ है, लेकिन एक्चुअल में उसमें कुछ एक्शन नहीं हुआ है। एक्शन आज करेंगे, कल करेंगे, ऐसा करते करते आज 2 साल हुआ है। आज हम लोग थक के आज इधर हम लोग अनशन में बैठे। अगर हमारी आज भी सुनवाई नहीं हुई तो ये उग्र आंदोलन होगा। तो आप और आगे और क्या कहना चाहेंगे सर? आप आएंगे। हमारा कहना यही कि जो भी हमारे देश से जो एक आम आदमी जो टैक्स पे करता है, टैक्स पे करने से उम्मीद करता है कि हमारे जो भी विभाग है वहाँ पे लोगों के हित के लिए काम होगा। पर जो लोगों के हित के लिए सरकार फंड पास करती है, वो फंड आप देख सकते हैं, जो फंड सरकार ने पास किया वो वहाँ के जो भी करप्टेड ऑफिसर से, कॉन्ट्रैक्टर से, सबने फंड खा लिया। काम हुआ नहीं है। आप देख सकते हैं डिवाइडर का काम था, 7 लाख कुछ रुपये का काम था, वो काम वहाँ हुआ ही नहीं है, और उसका बिल पास हो चुका है, काम कंप्लीट हो चुका है, और एक फेक डम्मी डॉक्यूमेंट बना के उस काम को कंप्लीटेड बता के बिल पास हो चुका है। इस तरीके से P0 के विभाग में जो भी वार्ड ऑफिसर थे उनके कार्यकाल में ऐसे बहुत सारे करप्शन हुए हैं, बहुत सारे काम हैं जिसके बिल पास हो चुके हैं, पेपर पे काम हो चुका है, पर ग्राउंड पे एक भी काम नहीं हुआ है। तो हमारा सरकार से यही मांग है कि जितने भी करप्टेड ऑफिसर हैं, जिन्होंने लोगों को टैक्स से पैसे को बर्बाद किया है, उनका सस्पेंशन किया जाए, उन पे इंक्वायरी बिठा जाए, और जो भी काम नहीं हुआ है लोगों के हित का, लोगों को काम करके दिया जाए। ये हमारी मांग है। अगर ये मांग पूरा नहीं होगा तो अभी ये कुछ लोगों का आंदोलन है, ये आंदोलन और भी बड़ा हो सकता है, क्योंकि हर इंसान इस करप्शन से परेशान है। और जो बात हो गई गोरेगांव मुलुंड लिंक रोड का वाइंडिंग का, वहाँ पे 150 फुट क्या मीटर का कितना दो वाइंडिंग का काम था, उसको भी प्रॉपर तरीके से नहीं किया गया है, फुटपाथ नहीं बनाया गया है। और बहुत सारे अभी भी ऐसे गाले हैं जिनका अभी भी महानगर पालिका के अधिकारियों ने उनका डेमोलेशन नहीं किया है, और सिस्टमेटिक तरीके से उनका वाइंडिंग नहीं किया है, जिसकी वजह से फुटपाथ नहीं बनना है, लोगों को जाने आने को बहुत समस्या हो रही है। और रोड को चालू रखते हुए वहाँ पे काम चालू है, अगर किसी की जान जाती है तो इसके पूरी जिम्मेदार महानगर पालिका के अधिकारी होंगे। यही हमारा महानगर पालिका से मांग है कि रोड वाइंडिंग के काम पे ध्यान दे, जो सेफली किया जाए, और वहाँ फुटपाथ बना के दिया जाए कि लोग वहाँ से जाए। और जो करप्शन है
उसके लिए एक बड़ी इंक्वायरी बिठाई जाए, ये हमारी मांग है। सर आपका परिचय है? मैं सुनील शर्मा, समाज सेवक, मैं गोरेगांव में रहता हूँ और समाज के हित के लिए काम करते हैं। अच्छा में हो रहा है कि यहाँ से काम आया, वो अधिकारी ने काम को साइन किया और वहाँ पे दिख नहीं रहा है। इसके बारे में आप मतलब वहाँ पे आपने उठाया नहीं कि जो यहाँ पे डिवाइडर बनना चाहिए, वहाँ डिवाइडर ही नहीं है तो वहाँ पे नहीं, ये तो हम लोग ने पहले तो आरटीआई में आरटीआई के अंतर्गत से मैंने सब डॉक्यूमेंटेशन हम लोगों ने कलेक्ट किया, जिसमें हम लोगों ने ऐसा देखा कि कई जगह पे हमारा काम ही नहीं हो रहा था। फिर मैंने इसके फ़ोटोज़ अटैच करके ऑफिसर को दिखाया, बताया भी हूँ कि भाई इधर डिवाइडर ही नहीं लगाया गया है और इसका बिल 7 लाख लिखा है, यहाँ पे फुटपाथ का काम किया है, इधर पे आपने 6 लाख का बिल है, ऐसा कुछ 3-4 करोड़ रुपए का ऐसा 41 वर्क ऑर्डर में भ्रष्टाचार हुआ है। पर इनको क्या है, किसी चीज़ का डर ही नहीं, कि इनको क्या लग रहा है कि क्या करेगा ये, कुछ नहीं कर सकते हम लोग, ऐसा उनका माइंडसेट हो चुका है। अब इसके लिए ऐसा कि अगर जब तक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, आपके ऐसे लोगों ने मदद करना चाहिए हमको, आप जो कर रहे हैं जैसा, तो तब जाके शायद इनको कुछ डर आएगा। और ये लोग प्रेशर करते हैं और इनको पता है कि पूरा सिस्टम ही वैसा है, तो बहुत कोशिश करना पड़ेगा। आंदोलन कर रहे हैं हम लोग, हमारा प्रयत्न चालू है, नहीं हुआ तो लास्ट में फिर कोर्ट, उच्च न्यायालय का मदद लेना पड़ेगा एक कोर्ट में, ऐसा है। जी धन्यवाद। तो अभी आपने देखा कि यहाँ पर जो महानगर पालिका में जो भ्रष्टाचार हो रहे हैं उसके खिलाफ आंदोलन करने के लिए आज इन्हें मजबूर होना पड़ा और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ आंदोलन करना और जो इस पर जुड़े हुए जो अधिकारी हैं उन पर शिकंजा कसने के लिए ये आंदोलन किया जा रहा है। और इस आंदोलन को आगे अगर आज बात नहीं होती तो इसको आगे बढ़ाने के लिए ये लोग तैयार हैं और इसमें जब तक इन्हें इनका अधिकार नहीं मिल जाता तब तक ये यहाँ पर डटे रहेंगे। मैं मनोज कुमार वर्मा, प्रथम दस्तक न्यूज़ चैनल से, आज़ाद मैदान, मुंबई। नमस्कार।